हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। और आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन, जिसकी गैंग के सारे लोग मर चुके हैं। वो कांटेक्ट करती है यांग चैरिन को ताकि वो दोनों मिलकर चॉन हक्सा का खेल खत्म कर सके। वैसे आपको बता दूं, यांग चैरिन चॉन हक्सा के आजू बाजू ऐसे घूमती है जैसे उससे प्यार करती होगी, लेकिन वो दिखावा करती है। खैर, शियोन और यांग चैरिन प्लान बना देते हैं चॉन हक्सा का खेल खत्म करने का। और इस काम के लिए यांग चैरिन एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदे को अपने साथ मिलाने वाली है, जिसने हमेशा स्कल वाला मास्क पहना रहता है, और उसकी गैंग के सारे बंदों ने भी। और ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये असल में है कौन हमें नहीं पता। और इस सीरीज का अपना मेन कैरेक्टर वैंग डैम अभी अपने घर में है, वो थोड़ा जख्मी हालत में है। खैर, जहाँ चॉन हक्सा की फील्डिंग सेट हो रही है, वही चॉन हक्सा का फादर चॉन इल्डो भी ये देखना चाहता है कि आखिर उसका बेटा किस काबिल है। इसलिए चॉन हक्सा के अड्डे में भेज देता है वो कुछ किलर्स चॉन हक्सा को निपटाने के लिए, जिसमें से एक को तो चॉन हक्सा ने पिछले ही चैप्टर में बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। आज की वीडियो की शुरुआत में चॉन हक्सा उस दरवाजे से बाहर जाता है जहाँ पे बाकी के किलर्स मौजूद हैं। चॉन हक्सा को अपने सामने देखते ही एक किलर चॉन हक्सा के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन चॉन हक्सा उसका चाकू वाला हाथ साइड करके दूसरे वाले हाथ में चाकू घोंप देता है और टांग में एक लात मार के किलर को नीचे गिरा के उसके हाथ में घुपे हुए चाकू से ही उसकी आंख को भी घोंप देता है। और पिछले चैप्टर में जो हमने पहले जुंग टेसो को देखा था, जो चॉन हक्सा के फादर के लिए काम करता है और पहले वैंग डैम के साथ भी इसकी फाइट हुई थी, मुझे लगा था ये चॉन हक्सा के साथ है भी, लेकिन जुंग टेसो चॉन हक्सा के साथ नहीं, उन किलर्स के साथ यहाँ पे आया है चॉन हक्सा को मारने के लिए, और अपने बंदों को चिल्ला के कहता है, आखिर तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो, जाके मारो साले को। ये सुन के सारे किलर्स एक साथ झपट पड़ते हैं चॉन हक्सा के ऊपर चाकू लेके। अपने सामने से इतने सारे गैंगस्टर्स को आता देख चॉन हक्सा पहले शांति से एक गहरी सांस लेता है और अगले ही पल चिल्लाता हुआ टूट पड़ता है सारे लोगों के ऊपर। सबसे पहले वो सामने वाले बंदे का हमला ब्लॉक करके उसके पेट के साइड में 2 चाकू बजाता है, जिससे दर्द के मारे गैंगस्टर का मुंह खुल जाता है और चॉन हक्सा उसके मुंह पे भी चाकू मार देता है। ये चाकू इतनी बेरहमी से अंदर गया है कि एक गाल से निकल के दूसरे गाल से बाहर आया है। इसका काम 25 होते ही जैसे ही दूसरा गैंगस्टर चॉन हक्सा के चाकू मारता है, चॉन हक्सा उसको डॉज करके उससे आगे निकल देता है और आगे वाले गैंगस्टर के कंधे में चाकू मार के उसको दीवार में चिपका देता है। इतने में ही चॉन हक्सा के ऊपर एक और बंदा चाकू मारता है, जिसको चॉन हक्सा डॉज करके सामने वाले बंदे के कंधे से चाकू बाहर निकाल के दूसरे वाले बंदे के चाकू में घुमा के देके मारता है, जिससे गैंगस्टर का चाकू हवा में लहरा के दूर गिर जाता है। इस गैंगस्टर के निहत्था होते ही चॉन हक्सा इसके पेट में एक लात बजाता है, जिससे पीछे वाला गैंगस्टर भी इस लात की चपेट में आ जाता है। लेकिन चॉन हक्सा ने जिसको दीवार में चिपकाया था, वो अचानक से चॉन हक्सा का मुंह पकड़ के कहता है, तू साले हराम के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चॉन हक्सा कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसके पेट में इतने सारे चाकू के वार करता है कि इसके पेट को छलनी बना के रख देता है। इतने में ही 2 गैंगस्टर चॉन हक्सा के पीछे से आ जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन चॉन हक्सा बहुत ही ज्यादा रेज मोड के साथ उसी बंदे के ऊपर लगातार हमले करे जाता है, जिसने अभी अभी चॉन हक्सा को उसकी माँ की गाली दी थी। और चॉन हक्सा के पीछे वाले बंदे उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही पीछे ढकेले जाते हैं। मतलब सच में चॉन हक्सा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। चॉन हक्सा का ऐसा खूंखार रूप देख के जुंग टेसो अपने मन में कहता है, क्या ये वही बच्चा है जो बहुत पहले प्यारा लगता था, लेकिन अभी ये ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कोई जंगली जानवर होगा। ये मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा ऊपर है। वैसे पहली बार इस तरीके से फाइट करता देख रहा हूँ। भले ही इसके लड़ने का स्टाइल उस वैंग डैम हरामजादे से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन एक तरीके से ये दोनों काफी हद तक एक जैसे भी है। एक हाई स्कूलर के हिसाब से ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चॉन हक्सा इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अभी जिस तरीके से ये एक्सपीरियंस्ड गैंगस्टर्स को मार रहा है, ऐसे में इसने उनका मजाक बना के रख दिया है। क्या इसको ऐसा लगता है हम कोई सड़क छाप गुंडे हैं? हमारे लोग जल्दी ही और ज्यादा यहाँ पे आने वाले हैं और हमारा गोल है इसको जिंदा पकड़ना, जैसा कि वैंग डैम के साथ था। लेकिन दूसरी तरफ चॉन हक्सा जो जंगली जानवरों की तरह एक्सपीरियंस गैंगस्टर्स को मार रहा था, इतने में ही एक गैंगस्टर चॉन हक्सा के पीछे से उसकी कमर में चाकू मार देता है। चॉन हक्सा पीछे की तरफ गैंगस्टर के ऊपर चाकू घुमाता है, जिससे बचने के लिए गैंगस्टर हल्का सा पीछे होता है। इतने में ही दूसरा गैंगस्टर आके चॉन हक्सा के एक मुक्का बजा के उसको जमीन में गिरा देता है। दूसरा गैंगस्टर जमीन में पड़े चॉन हक्सा के ऊपर एक चाकू मारता है, लेकिन चॉन हक्सा साइड हो जाता है और अपनी जगह में उठ के चाकू फेंक के मारता है एक दूर वाले गैंगस्टर की गर्दन में। इतने में ही जो गैंगस्टर चॉन हक्सा के बिल्कुल करीब था, वो चॉन हक्सा के चाकू मारता है, लेकिन चॉन हक्सा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दांतों से गैंगस्टर का अंगूठा चबा जाता है, जिससे इस प्रोफेशनल गैंगस्टर के ऐसे आंसू निकल चुके हैं जैसे अभी नर्सरी क्लास में होगा। चॉन हक्सा इसे जमीन में गिरा के इसका ही
ही चाकू इससे छीन के इसके ऊपर घोंपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गैंगस्टर अपनी ताकत से इसको रोक रहा होता है। बट चॉन हक्सा चाकू के पीछे से अपना सर देके मारता है और चाकू खट्ट से सीधा अंदर जाता है। मतलब यार ये और वैंग डैम एक ही नंबर के जंगली हैं। जब मार काट की बात आती है तो ये दोनों ब्रूटैलिटी की हदें पार कर देते हैं। खैर इतने में ही एक दूसरा गैंगस्टर आके चॉन हक्सा के एक लात मार के उसको साइड करता है और उसे चाकू मारते हुए गालियां देते हुए कहता है, साले हरामजादे राक्षस कहीं के तेरी तो। लेकिन चॉन हक्सा गोली की रफ्तार में इसके ऊपर 3 बार चाकू घोंप देता है। इससे पहले कि गैंगस्टर समझ पाता ये बच्चा इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। इतने में ही चॉन हक्सा गैंगस्टर की ठुड्डी में चाकू घोंप देता है और उसके बाल पकड़ के चाकू के पीछे से घुटना बजा देता है, जिससे चाकू कहीं ना कहीं ठुड्डी से निकल के सीधा सर के ऊपर से बाहर निकलना था, लेकिन चाकू छोटा है इसलिए बाहर नहीं निकल पाया। बट यार ये क्या ही तरीका है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल। ये देख के जो 2 गैंगस्टर्स यहाँ पे खड़े होते हैं उनकी फटके 4 हो जाती है। इसलिए उनका लीडर जुंग टेसो चिल्ला के उनको कहता है, अबे सालो क्या कर रहे हो, इस वक्त तो थका हुआ लग रहा है, जाके उसको मारो। आखिर तुम ऐसे खड़े खड़े उसे देख क्या रहे हो। वैसे गैंगस्टर्स खड़े खड़े चॉन हक्सा के रूप में अपनी मौत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉस के कहने में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इतने में ही चॉन हक्सा एक दूसरे गैंगस्टर को निपटा देता है। कहीं ना कहीं ये सब कुछ देख के जुंग टेसो की भी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। ये हमारे बॉस का बेटा हो या फिर ना हो ये बात जाए भाड़ में, लेकिन उन्हें ऐसा मॉन्स्टर मिला कहाँ। एक पल के लिए वो सब भी ठीक है, लेकिन आखिर हमारा बैकअप अब तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं, हमारे बंदे कहाँ रह गए। ऐसी सिचुएशन में और कुछ नहीं किया जा सकता, कम से कम मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अभी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बड़े भाई शैंग्यू की भी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से निकलने के लिए ही जैसे ही जुंग टेसो लिफ्ट ओपन करता है तो देखता है लिफ्ट के अंदर उसका एक बंदा है, इसलिए जुंग टेसो उसको कहता है, अबे आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं कितने समय से तुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें बैकअप चाहिए, लेकिन आखिर तू अकेला क्यों है, हमारे बाकी के लोग कहाँ हैं, चल अब जल्दी करो। और यहाँ पे जुंग टेसो के शब्द ऐसे ही हड़बड़ाते हुए रुक जाते हैं, क्योंकि वो देखता है जो बंदा उनका लिफ्ट में है वो जगह जगह से फूटा पड़ा है और अपनी आखिरी ताकत के दम पे खड़ा था अब तक, और अगले ही पल नीचे गिर के भगवान को प्यारा हो जाता है। जुंग टेसो एलिवेटर के अंदर की तरफ झांक के देखता है तो उसे पता चलता है उनके बंदों का इतना गंदा कुत्ता कौन बना रहा है, जिसके मुख के इस वक्त भी प्रोफेशनल गैंगस्टर्स के खून से सने हुए हैं, और उसने एलिवेटर के अंदर पहले से ही काफी सारे बंदों को मार मार के गिरा रखा है, और इसलिए ही जुंग टेसो का बैकअप उस तक नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ इस अकेले बंदे की वजह से। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चॉन हक्सा का खास इंसान है, जिसका नाम है शे युन, जिसे काफी सारे बाकी स्कूल के लौंडे श्योल का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान मानते हैं। अपने बंदों की ऐसी हालत देख के जुंग टेसो जमीन में गिर जाता है। इतने में ही चॉन हक्सा भी उसके बंदों को निपटा के जुंग टेसो की तरफ आके कहता है, टीम लीडर जुंग, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले ही बता देता तो इतना सब कुछ ना होता। जुंग टेसो की तो पहले ही फटके 36-38 हो चुकी है और लड़खड़ाती हुई आवाज में भी दया की भीख मांग रहा होता है, लेकिन चॉन हक्सा जो इस वक्त सच में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब पैनल देखो ये कितना खतरनाक डिजाइन करा है। चॉन हक्सा एक डेविल स्माइल के साथ जुंग टेसो की तरफ बढ़ता है और अपने राइट हैंड मैन शेयुन को कहता है, हे, तुमने यहाँ पे आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और लास्ट में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो यार ये वाली मानवा के चैप्टर्स थोड़ा मैं लेट से अपलोड करता हूँ। हालांकि मुझे ये मानवा काफी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना तगड़ा सपोर्ट नहीं है और मैं इसे आगे भी अपलोड करता रहूंगा। लेकिन अगर आप लोगों का मुझे इसमें सपोर्ट नहीं मिला तो ये लेट ही अपलोड होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिन वीडियोस का आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है मैं अपनी सबसे ज्यादा एनर्जीज उन वीडियोस में ही डालता हूँ, जैसे कि वायरल हिट, मैनेजर किम, लुकिसम। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हाई क्लास मानवा के चैप्टर भी फटफट आते रहे तो इस वीडियो के लिए मैं एक छोटा सा लाइक एम रखना चाहूंगा, जो कि है 3K लाइक्स का। अगर इस वीडियो में 3K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा इस मानवा की भी काफी ज्यादा डिमांड है आप लोगों के बीच में, और अगर नहीं होते तो फिर मतलब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा था, यानी कि चैप्टर्स आएंगे लेकिन थोड़ा लेट हो सकते हैं। खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।